माइक नीचे कर लो तो वैसे बैठक चल रही लगातार 2 दिन से, मंथन हो रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक बैठकें, संगठनात्मक रचना, सेवा कार्य और रचनात्मक काम न सिर्फ चुनावी समय में बल्कि लगातार चलते रहते हैं। कल भी हमारी बैठक थी, आज भी पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रभारी और पदाधिकारियों की बैठक है, फिर हमारी सोशल मीडिया की बैठक होगी। तो ये लगातार हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा है, लेकिन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी आगामी कुछ कार्यक्रम तय हैं। कांग्रेस भी बैठक कर रही है लगातार, दिल्ली में आज बैठक, और आज बीजेपी धरातल से बैठक शुरू कर रही है। क्या अंतर है, क्योंकि एक ऊपर से शुरू हो रही है, नीचे से? कांग्रेस हमेशा हवा में चलती है, भारतीय जनता पार्टी धरातल की पार्टी है, और उसमें मैं सोचता हूं कि न सिर्फ सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना, बल्कि रचनात्मक काम और सेवा के कामों में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती है। हम सब लोगों ने देखा है कि लगातार, चाहे स्वच्छता अभियान में हो, चाहे रक्तदान में हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे कोरोना महामारी में सेवा के काम हो, बाकी सारे, चाहे कहीं त्रासदी हो जाए, तो इन कामों में भी भारतीय जनता पार्टी सदैव आपको आगे मिलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले 40% वादे आप पूरा करेंगे, किस तरह का रोड मैप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 1 माह के अंदर ही अनेक ऐसे फैसले किए हैं प्रदेश के हित में, गरीब कल्याण के हित में, युवाओं के और मातृशक्ति के हित में, जो कांग्रेस के समय, चुनावी समय में याद आते थे कि हम जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे। लेकिन यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले माह में ही अनेक ऐसे फैसले किए जिसको प्रदेश इंतजार कर रहा था। मैं सोचता हूँ जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने लिया है, उन सबको पूरा करना। राम मंदिर के नाम पे इवेंट बना दिया है बीजेपी ने इसको। आखिर कांग्रेस को राम जी के नाम से तकलीफ क्या है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स कहा। लेकिन अब तो सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा है कि राम जी के वहाँ इस कार्यक्रम में आना चाहिए। देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम का भी विरोध करना, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको कहीं न कहीं यहाँ भी तुष्टीकरण दिखाई देता है। मंत्रियों के दरबार भी लगेंगे, उसके लिए क्या तैयारी? निश्चित रूप से हमारे मंत्री जिलों में भी जाएंगे और यहाँ पार्टी कार्यालय में भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ अनवरत जन सुनवाई करेंगे। कब से स्टार्ट कर रहे हैं? जल्दी। देखिए, क्या है कि लोकसभा राजस्थान में 2 बार से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। सभी का लक्ष्य है कि 25 सीटें जीत करके माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डाला जाए, और सबकी इच्छा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के रूप में शपथ लें, और गरीबों का, किसानों का जिस प्रकार से कल्याण कर रहे हैं वो निरंतर चलता रहे, और देश का मान सम्मान जो बढ़ाने का काम किया, गौरव स्थापित करने का काम किया, वो निरंतर ऐसे चलता रहे। हम सभी को यह गर्वान्वित करने वाला विषय है कि देश का नेतृत्व करने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो गरीबों के मसीहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। पूरी लोकसभा की तैयारी की चर्चा होगी, और उस चर्चा में सभी विषयों को लेकर के कार्यकर्ता जो सरकार की उपलब्धि है उसको जनता के बीच में जाए, लाभार्थियों से मिले, और देश का गौरव बढ़ाने का काम किए हैं। जो हमारी संस्कृति है उसको भी स्थापित करने का काम किए हैं, उसको भी जनता के बीच में लेके जाए। और सभी लोग यही कह रहे हैं, राजस्थान में मोदीमय हो गए हैं, कार्यकर्ता हर्ष उल्लासित है क्योंकि हमारी सरकार बन गई है, और एक कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा जी, ये सभी कार्यकर्ता अभिभूत है। और राम मंदिर, सभी के मन में इस समय प्रभु राम जप रहे हैं, और प्रभु राम जो हमारे आराध्य देव हैं, वह उनकी रामलला की अयोध्या के भव्य राम मंदिर में उनका पदार्पण हो रहा है।
और तो इससे बड़ा गौरवान्वित करने वाला क्षण क्या हो सकता है। सभी लोग अभिभूत हैं। जनता के बीच जाएंगे क्या मंत्री जन सुनवाई के लिए, और किस तरह से सभी मंत्री देखे, हमारे यहाँ कार्यकर्ता और नेता एक ही होता है। जो नेता होता है वह कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता नेता होता है। इसलिए अब यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि सभी नेता कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। यही हमारी शक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता अन्य पार्टी में नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मत से पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और 25 सीटें हम जीतेंगे। धन्यवाद।